हम कई बार अपनी पराजय को स्वीकार जब नहीं कर पाते तो ऐसा बेढप तर्क भी गढ़ लेते हैं मनीष बाबू कि हमारे लड़के ने रात दिन पढ़ा, वो फेल हो गया, पड़ोसी लड़का कुछ भी नहीं पढ़ा, पास हो गया, चलो ठीक है आगे देखेंगे। ऐसा नहीं होता। एक एक आदमी वोट देता है। भारत जैसा चुनाव और दुनिया में कहां हो रहा है इतना ये व्यवस्थित चुनाव। हजारों जातियां, हजारों वर्ग वोट करते हैं, तब जनादेश निकलता मित्र। और हम ये कह दें कि ना ना हम नहीं मानते, तो हमारे मानने ना मानने से चुनाव का परिणाम नावेद वैकल्पिक विषय तो होता नहीं है कि मानोगे कि नहीं मानोगे। ना ऐसा हो सकता है कि कोई ये कह गया गुड्डू राइफल ला, आज नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। ऐसा तो भारत में कभी हो नहीं सकता। इंदिरा गांधी को भी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी इमरजेंसी के बाद भी। ये मकान पर कब्जा नहीं है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है, सौंदर्य है। जो देश हमारे आसपास है वहां देख लीजिए कैसा लोकतंत्र है। हमारे यहां कभी भी सत्ता के हस्तांतरण में कोई विवाद ही नहीं हुआ। इसलिए ये भाव रहना चाहिए। जो भी जीतेगा वो जनता के जनादेश से ही जीतेगा, किसी की कृपा से नहीं जीतता कोई। और कोई दूसरा थोड़ी ना कृपा कर देता दूसरे को जिताने के लिए। खैर, मैं फिर वहीं आता हूं कि जब कहा जाता है कि भाई, मैं कई बार कहता हूं मनीष भाई कि अगर कोई घटना घटी, मैं कहता हूं कि अगर ये घटना जैसी घटी वैसी नहीं घटी होती तो इसका अपयश आप किसको देते? वो बताया जी फला को। तो मैं कहता हूं अब ये घटना चूंकि वैसी नहीं घटी, अच्छी घटी, तो इसका यश भी उसी को जाएगा। ठीक। जब ये आरोप लगाते थे भाजपा के विरोधी दल कि भाजपा मूलतः, और ये बात मजे की देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आरोप चल रहा था कि भाजपा पिछड़े दलित और आदिवासियों के से उसका मामला मैच नहीं करता, उनके साथ उसका ठीक नहीं है। ये आरोप लगता था ना। तो जब आप ये आरोप लगाते और फिर उसने उन्हीं वर्गों से मुख्यमंत्री दिए, तो फिर तो बात समझनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी कि हाँ ये काम किया ठीक। इसी का तो आरोप लग रहा था। नहीं, तब आप कहते थे पिछड़ों के आदिवासियों के सूबे में ठाकुर मुख्यमंत्री दे दिया रमन सिंह। तो अब तो हिंदू आदिवासी दिया ना, 100% उसी जमीन का व्यक्ति। और दूसरी बात यादव की, कोई भी वर्ग में कोई भी जाति अब इतनी प्रभावशाली नहीं। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता समझना होगा। एक समय था नावेश को, एक समय था जब मैं और भी स्पष्ट करके कहता हूं, जब जाटवों को हम मानते थे कि ये पूरे हरिजन दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति संवर्ग को के ड्राइवर हैं। मनीष बाबू, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। भारत की राजनीति में माना यह जाता था कि जाटव पूरे दलित उसको लीड करते हैं, जिधर जाटव जाएगा उधर ही पूरा दलित जाएगा। वो स्थिति खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। दलितों में जो जातियां हैं वो अपने हिसाब से अपना फैसला कर रही हैं। इसी के समानांतर इस देश में ऐसा माना जाता रहा कि पिछड़ों को यादव लीड करेंगे, जिधर यादव उधर पिछड़ा। आंकड़े बता रहे हैं 2009 के बाद से ये धारणा ध्वस्तीभूत हो गई। डगमगाई नहीं है मनीष बाबू, ध्वस्तीभूत हो गई। क्या कोई भी अपनी समझ से वोट कर रहा है, कुर्मी अपनी समझ से वोट कर रहा है, और बाकी जातियों को मैं उल्लेख या नाम लेके नहीं करूंगा। ठीक।
इसी से रीजनल पार्टियां कमजोर हुई हैं। मायावती जी के साथ जो वोट अब बचा है ना, वो वही वोट है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, जिसको हम मानते रहे 75 साल कि यही ड्राइविंग फोर्स है पूरे एससी की। बाकी एससी अलग हो गए उससे। मैंने 19 का एक उदाहरण आंकड़ा बताया, वो आंकड़ा शायद गौर से नहीं सुना गया। उत्तर प्रदेश में कोयरी और कुर्मी, इन दो जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को 75% से ज्यादा वोट किया है। वो यादव के नेतृत्व में नहीं वोट कर रहे ना, और यादव उनको 15% मिला, यह भी सच है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि अब कोई भी जातियां, पिछड़े वर्ग में कई हजार जातियां हैं, वो किसी एक जाति के इंजन के डिब्बे नहीं हैं। ये भारत के लिए सबसे अच्छा, और यही बात मुस्लिमों पर भी लागू हुई। मेरी बात से नाविश को भाई सहमत होने चाहिए। क्या पहले क्या होता था, जब मैं पढ़ रहा था मनोज बाबू, तो मुस्लिम का मतलब शेख पठान, क्या वो बिल्कुल गोरे चिट्टे होते थे, अलग चमकते थे फर्रुखाबाद में, क्या वही सारे मुस्लिमों के माई बाप होते थे। अब वो स्थिति नहीं है ना। अब जुलाहा भी है, और भी लोग हैं, बुनकर भी हैं, और उन्होंने शेख पठानों की डोली उठाने से इनकार कर दिया, पालकी ढोने से। भारत के लोकतंत्र के लिए ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। हर जाति को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए। उसकी बेहतरी कहां है? ब्लॉक के आधार पर वोट नहीं ठीक है। वो बदलाव आ रहा है, इसलिए मैंने चर्चा की कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, बिहार में भी पड़ेगा। कितना पड़े? अगर जौनपुर के कृपाशंकर मुंबई में असर डालते हैं, 10 वोट का डाले चाहे 1000 वोट का डाले, तो फिर तो कोई मतलब है ना। इसलिए मैं वो नहीं कह सकता कि ना जी कोई कुछ हो जाए, मूंदहु आंख कछऊ कतहू कछुनाही, ऐसा भाव नहीं है। जब आप ये कहते थे कि भाई भाजपा में साहस है कोई मुख्यमंत्री यादव बना दे, तो अब वो उसका उत्तर देने की स्थिति में आ गए कि हाँ हम में साहस है, हमने बना दिया। ये काउंटर महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद।